Hi friends, welcome to your channel Tamal IT Tips and Topics. Friends, I hope you all are fine and doing great. आज का जो टॉपिक है वो है एसएपी सिक्योरिटी के ऊपर। मैं एसएपी सिक्योरिटी का ऊपर आज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, एसएपी में किस तरह से सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है, ये सब चीज़ का बारे में आपका साथ डिस्कशन करूँगा। मेरा मेन मोटिव है एंड टू एंड जो एसएपी सिक्योरिटी, जो बेसिकली आज का डेट पे सिक्योरिटी हर जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। आपको सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। आप एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप एक कोडर हो, आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप एक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई भी एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई भी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ लाइक एपीआई इंटीग्रेशन करो, कोई भी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करो, कोई भी माइग्रेशन एक्टिविटीज़ करो, कोई भी एक्टिविटीज़ करो, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को आपको दिमाग में ध्यान में रख के आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। इवन डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होता है, जो मैनेज जॉब होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी होता है, उसमें भी आपको सिक्योरिटी को दिमाग पे रख के काम करना पड़ेगा। तो एसएपी सिक्योरिटी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एसीपी को प्रोफेशन का हिसाब से आप लेके जा रहे हो, लाइक आप बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप जीआरसी एडमिनिस्ट्रेटर हो, एबापर हो, टेक्निकल कोई भी फंक्शनल चीज़ भी आपने एसीपी में काम कर रहे हो, एमएम पीपी क्यूएम कोई भी एसडी का काम कर रहे हो, सिक्योरिटी मेजरमेंट को आपको हमेशा दिमाग में रख के जाना पड़ेगा। ये जो वीडियो है मेनली जो एसीपी टेक्निकल पर्सन है, दोज हु आर वर्किंग इन अ बेसिस फील्ड, अबव फील्ड, जीआरसी फील्ड, सिक्योरिटी फील्ड, ये लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। एंड दोज हु आर वर्किंग इन ए फंक्शनल लेवल, जैसे मैंने बताया एमएम पीपी क्यूएम, ये लोगों को भी एसीपी सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आगे जाके हम लोग देख रहे हैं जितना सारे रिक्वायरमेंट आ रहा है, मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर टेक्नो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, मीन्स पीपल आर हैविंग द गुड नॉलेज अबाउट द फंक्शनल एज वेल एज द टेक्निकल। सो जो टेक्नो फंक्शनल, मेरा वीडियो भी आप देख लेना, टेक्नो फंक्शनल का वीडियो है, क्या चीज़ है टेक्नो फंक्शनल। तो जो टेक्नो फंक्शनल चीज़ है वो चीज़ में आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी पैरामीटर्स, पॉइंट, ये सब आपको दिमाग में रख के आगे जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल तमाल आईटी टिप्स एंड टॉपिक्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है व्हाट इज एसएपी सिक्योरिटी। एसएपी सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, एसएपी सिक्योरिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं अभी आज का वीडियो में। एसएपी सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या चीज़ देखेंगे। नंबर वन, यूज़र एक्सेस लेवल। अगर आप कोई यूज़र बना रहे हो, कोई यूज़र आप क्रिएट कर रहे हो, उसका साथ डेफिनेटली आपको रोल क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट रोल एसएपी आईडी इट्स लाइक ए हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर। अगर आप रोल का एसएपी आईडी का साथ रोल को, ऑथोराइजेशन को, एक्सेस लेवल को टैग ना करोगे, इंटीग्रेट नहीं करोगे, तो कोई काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि एसएपी रोल में, ऑथोराइजेशन में एक्सेस रहता है, एक्सेस लेवल डिफाइन किया जाता है। यूज़र आईडी जस्ट इट्स ए नेम, नथिंग एल्स। परमिशन ऑफ ईआरपी डेटा, एसएपी का जो डेटा, एसएपी ईआरपी का डेटा आपको जो एक्सेस करना है, इसका वेरियस लेवल ऑफ परमिशन रहता है। तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एसएपी ऑडिट एंड रिक्वायरमेंट, आप लोगों को पता होगा हर साल एसएपी ऑडिट कराता है, आपको इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट कैपेबल टू डू द इंटरनल ऑडिट, देन यू हैव टू कॉल योर एक्सटर्नल पार्टनर, मतलब आपका जो इसका पास एएमएस सपोर्ट है,
तो उनको बोलना पड़ेगा, उनका बेसिस गाय आके आपका ऑडिट करके जाएगा। अगर आप खुद एक बेसिस गाय हो हु हैव नॉलेज ऑन बेसिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप भी खुद ऑडिट कर पाओगे। तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया। आइडेंटिफाई राइट पर्सन टू एक्सेस द डेटा। जो डेटा एक्सेस होगा उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ऑथोराइज्ड करना पड़ेगा जो कौन सा यूज़र कौन सा डेटा एक्सेस करेगा। ऐसा नहीं है जो आपका पास 10 प्लान थे, आपका पास 10 ऑफिस है, अलग अलग प्लान में अलग अलग कॉस्ट सेंटर होता है, डिपार्टमेंट होता है, तो आप कोई भी एक डिपार्टमेंट को दूसरा डिपार्टमेंट का डेटा एक्सेस करने नहीं दे सकते हो। देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन। तो वो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन को हम लोग मद्देनज़र रख के आगे बढ़ेंगे, तो उसका बारे में भी डिस्कशन करते हैं। देन एसएपी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। सिक्योरिटी इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक दैट जे आज आपने इम्प्लीमेंट कर दिया एसएपी सिक्योरिटी एंड इट वुड बी कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। डेली एक्टिविटीज़ है, डेली आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मेजरमेंट ये सबको ट्रैक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, नया चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज द डे इन डे आउट एक्टिविटी। नेक्स्ट स्लाइड में टारगेट ऑडियंस एसएपी सिक्योरिटी का जो टारगेट ऑडियंस कौन कौन एसएपी सिक्योरिटी का बारे में काम कर सकता है, एसएपी सिक्योरिटी को जानना चाहिए किस लोगों को, ये टारगेट ऑडियंस है। बेसिस कंसल्टेंट, जो बेसिस कंसल्टेंट्स होता है उनको जानना चाहिए। टेक्निकल आर्किटेक्ट, ऑथोराइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स, बिजनेस सॉल्यूशन एंड इंटीग्रेशन मैनेजर। दीज आर द टारगेट ऑडियंस। ये लोगों को जानना चाहिए व्हाट इज एसएपी सिक्योरिटी। इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन एसएपी, if you want to work on security, then you have to understand what is SAP security, how do we maintain the SAP security, how do we implement any kind of thing. You have to maintain the security protocol, you have to maintain the security process. So these are the target audience who have know about the SAP security. नेक्स्ट ओवरव्यू, यह मैंने एक ओवरव्यू दे रहा हूँ एसएपी सिक्योरिटी का बारे में। नंबर 1 है आपका ऑथोराइजेशन, जो मैंने आपको बता रहा था ऑथोराइजेशन। देन फंडामेंटल ऑफ ऑथोराइजेशन, एसएपी यूजर मास्टर, ऑथोराइजेशन डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स, एसएपी एचसीएम सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टिंग ऑथोराइजेशन, interface and special authorization, central user administration, SAP audit information system, SAP audit tools, SAP security optimization, SAP network communication. So these are the pillars of SAP security. मैं नेक्स्ट स्लाइड से स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 पॉइंट को मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा, तो वीडियो में बना रहिए। आप देखिए मैं कैसे आपको डिस्क्राइब करता हूँ। जो मेरा पास जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, दीज आर द वर्किंग इंफॉर्मेशन। दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ बुकीज, दिस इज़ द प्रैक्टिकल वर्किंग इंफॉर्मेशन। आई एम द एसएपी कंसल्टेंट वर्किंग एज ए एसएपी एंड IT PMO। सो मेरा काम ही है सिक्योरिटी, application, implementation, migration, modernization, transformation on SAP and others IT sectors. So these are the things I will mention over here. फर्स्ट आता है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन क्या है? मेनली एसीपी ऑथोराइजेशन कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन। आप अगर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो ऑथोराइजेशन रोल, ऑथोराइजेशन, देन आप जब कोई रोल बनाने जा रहे हो, रोल बनाने का जो टी कोड है वो है PFCG। आपने एक आईडी बनाया एसीपी आईडी, अभी उसका रोल बनाओगे। रोल में आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? एक्सेस लेवल।
वो यूज़र का क्या एक्सेस रहेगा, किस में कितना एक्सेस रहेगा। ऐसा तो नहीं है जो वो यूज़र का वो रिपोर्ट में से व्यू एक्सेस रहेगा ना एडिट एक्सेस रहेगा, किसी में उनको कौन सा टी कोड का एक्सेस रहेगा, ऑब्जेक्ट का एक्सेस कैसे रहेगा, ये सब चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा कोई भी इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़ में। तो दिस आर द वन पिलर ऑफ SAP, दिस इज द वन पिलर ऑफ SAP ऑथोराइजेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं जो फंडामेंटल ऑफ SAP ऑथोराइजेशन। फंडामेंटल ऑफ SAP ऑथोराइजेशन आप देख रहे हो जी, ऑथोराइजेशन जो फील्ड है, ऑब्जेक्ट है, क्लास है। हाउ डू यू मेंशन जे SAP ऑथोराइजेशन ऑन फील्ड, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। सपोज मैंने अभी यहाँ मेंशन किया BUKRS, ए फील्ड है। ये फील्ड का जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है M-RECH then hyphen then BU then K, बुक। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। उस फील्ड में ये ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से एक क्लास आएगा, देन एक्टिविटीज रहेगा। अगर एक्टिविटीज 1 है देन यूजर कैन एबल टू क्रिएट एनीथिंग, एक्टिविटी 2 है देन यूजर कैन एबल टू एडिट एनीथिंग, एक्टिविटी 3 है user can only have the access of view. So these are the fundamental of SAP authorization. SAP user master, SAP user master क्या है? जब आप यूज़र क्रिएट करते हो, SAP का बहुत सारे टाइप के यूज़र होता है, उसका साथ आपका SAP में जो लाइसेंसिंग होता है वो लाइसेंसिंग के भी टाइप होता है, जैसे प्रोफेशनल लाइसेंस, फंक्शनल लाइसेंस, प्रोडक्टिविटी लाइसेंस। नाउ थिंग इज दैट who is having the professional license, who is having the functional license and who is having the productivity license. प्रोफेशनल लाइसेंस मोस्टली होता है, ये एक लाइसेंसिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि लाइसेंसिंग का चैप्टर बहुत बड़ा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ फॉर योर नॉलेज। प्रोफेशनल लाइसेंस होता है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो, आप मल्टीपल मॉड्यूल पे काम कर सकते हो, आप MM में काम कर रहे हो एज वेल एज आप SD पे काम कर रहे हो, एंड आपका हर तरह का एक्सेस आपका पास रहेगा, व्यूइंग एक्सेस रहेगा, एडिटिंग एक्सेस रहेगा, देन आपका क्रिएटिंग एक्सेस भी रहेगा। देन आपको अगर फंक्शनल एक्सेस लेना है, लाइसेंस लेना है, तो उसमें आपको कोई भी पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपको सब तरह का एक्सेस रहेगा। लाइक आपको पास क्रिएटिंग एक्सेस रहेगा, एडिटिंग एक्सेस रहेगा, व्यूइंग एक्सेस रहेगा। प्रोडक्टिविटी लाइसेंस क्या होता है, मोस्टली आपका 1 और 2 मॉड्यूल पे एक्सेस रहेगा, लेकिन उसमें आपको सिर्फ व्यूइंग एक्सेस रहेगा, ज़्यादा कुछ आप एडिट नहीं कर सकते हो। सो दीज आर द प्रोफेशनल, फंक्शनल एंड प्रोडक्टिविटी लाइसेंस। तो जब यूज़र मास्टर आप क्रिएट करने जा रहे हो तो क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग यूज़र मास्टर, उस टाइम पे आपको SAP सिक्योरिटी का बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। SAP यूज़र मेजरमेंट, ऑथोराइजेशन, मेंटेनेंस, कंपोजिट रोल, मास्टर रोल, डिराइव्ड रोल, ये सब आप जब बनाने जाओगे, जब SAP का यूज़र ID क्रिएट करने जा रहे हो, जब मास्टर डेटा बना रहे हो, SAP यूज़र ID इज़ द काइंड ऑफ मास्टर डेटा, तब आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। आप SAP में कोई भी यूज़र ID बनाया, दिस इज़ मोस्टली द मास्टर डेटा एक्टिविटीज़, वन टाइप ऑफ जॉब, वन टाइम ऑफ जॉब। ये नहीं आप डेली नया नया, हाँ डेली आप बना सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, आपका पास यूज़र क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट आएगा तो आप बनाओगे, लेकिन अगर एक बार आपने जिसको बना लिया वो अभी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि डेली डेली तो यूज़र छोड़ के जाते नहीं है, ठीक है। तो लेकिन रोल एंड ऑथोराइजेशन चेंज हो सकता है, यूज़र डेटा मोस्टली चेंज नहीं होता है, तो यूज़र डेटा रहता है। दिस इज़ द काइंड ऑफ मास्टर डेटा एक्टिविटीज़, वन टाइम एक्टिविटीज़। जब आप बनाओगे तब इस सब चीज़ को ध्यान में रख के आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ऑथोराइजेशन डेवलपमेंट। आप अगर कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हो, लाइक यूज़र एंड यूज़र रोल डेवलपमेंट, कोई रोल आप बनाने जा रहे हो
यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको आपका जो भी ऑथोराइजेशन देना है, एक्सेस देना है, हाँ, वो अच्छा तरह से रिक्वायरमेंट का साथ मैप करिए। जिससे रिक्वायरमेंट आया है, ये किस टाइप का रोल उनको देना है, क्या क्या वो काम ठीक से करेगा, उसका एक फॉर्मेटिंग होता है। उस तरह से आप प्रॉपरली चीज़ को पहले जॉट डाउन कीजिए, डिस्कस कर लीजिए आपका पीएमओ को साथ, और जहाँ से रिक्वायरमेंट आया है, देन यू गो फॉर द गिविंग एक्सेस। ओके, क्योंकि अगर अगर आपने ज़्यादा एक्सेस दे दिया और यूज़र ने कुछ उल्टा सीधा कर लिया, देन पूरा ब्लेम आपका पास आएगा, बिकॉज यू हैड मेड मिस्टेक, so that's why user can play with the system. So this is the thing you have to mind it at the time of creating any step of the SAP. So these are the steps you have to follow to maintain a SAP system. As a basis consultant, security consultant, or any kind of activities, if you do any in your SAP system, you have to maintain your security protocols. So what I am discussing, these are the security protocols which have to be maintained at the time of working in SAP system. Now next, administrative settings. एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स में आपको क्या होगा, सेटिंग फॉर रोल मेंटेनेंस। अगर आपको रोल बनाना है, एसएपी डिफ़ॉल्ट रोल है, कस्टम वैल्यू है, चेक इंडिकेटर है, आपका पास बहुत सारे डिफ़ॉल्ट रोल रहता है एसएपी का। अगर आप चाहो तो एज पर द रिक्वायरमेंट आप कस्टमर को किस तरह का रिक्वायरमेंट है उसी तरह से आप रोल बना सकते हो। एंड आपको इंडिकेटर सेट करना पड़ेगा। अगर आपका ऑथोराइजेशन लेवल, परमिशन लेवल आपको डिसाइड करना है, तो आप पहले रोल बना के उसको प्रॉपरली टेस्ट कीजिए। सॉरी, आपका पास टेस्ट सर्वर है, तो पहले एक बार देख लीजिए हाउ द रोल वर्क्स। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, टॉक टू कस्टमर, टॉक टू द रिक्वायरमेंट गाइज, एंड देन यू कैन गिव इट टू और हैंड इट ओवर इट टू देम। एसएपी अपग्रेड स्टेट, अब आपको टेबल स्ट्रक्चर कुछ अपग्रेड करना है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है, एक्सेस कंट्रोल, एनालाइज ऑथोराइजेशन इशू, देन यू हैव टू ऑल्सो मेंटेन द एसएपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। एसएपी HCM सिक्योरिटी, जो इंट्रोडक्शन टू एसएपी HR, इंट्रोडक्शन टू एसएपी HR ऑथोराइजेशन, एसएपी HR स्ट्रक्चर, हाउ टू यूज़। आपको एसएपी का जो HR मॉड्यूल है, दैट इज़ कॉल्ड HCM। HCM में भी आपको HR को एडुकेट करना पड़ेगा, जे आपका ऑथोराइजेशन लेवल एसएपी में ऐसा ऐसा है। आपको उसी हिसाब से जब यूज़र का रिक्वायरमेंट आएगा, तब उसी हिसाब से उनको मैप करना है, उसी स्ट्रक्चर में आपको डालना है। देन यू हैव टू सेंड इट टू दिस रिक्वेस्ट टू द एसएपी टीम और एसएपी टेक्निकल टीम टू क्रिएट द यूज़र मास्टर डेटा एज वेल एज द रोल्स एंड ऑथोराइजेशन। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टिंग ऑथोराइजेशन। ट्रांसपोर्टिंग ऑथोराइजेशन क्या है? ऑथोराइजेशन कंसेप्ट फॉर ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग चेंजेस, डेवलपमेंट, क्वालिटी, पीआरडी, टीआर मूवमेंट। आपको पता है, मेरा वीडियो में भी मैंने मेंशन किया पहले, जो अगर कोई भी एसीपी में चेंजेस होता है, जो चेंज रिक्वेस्ट आता है, तो पहले डेवलपमेंट में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होता है, देन क्वालिटी सिस्टम में टेस्टिंग होता है, देन वो प्रॉपर टेस्टिंग होने के बाद पीआरडी सिस्टम में वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मूव होता है। आप जब ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को मूव करते हो, तब आपका एसएपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को मेंटेन करके उसको लेके आना है, प्रॉपर वे में उसको लेके आना है। जब टीआर बनता है, टीआर बनने का टाइम पे एक्सेस लेवल डिसाइड होता है। जब आप कोई कस्टमाइज टीआर बनाते हो या वर्कबेंच टीआर बनाते हो, उसी टाइम पे आपको हर चीज़ एक्सेस लेवल आप जो बना रहे हो, जो चेंजेस कर रहे हो, वो सब चीज़ को आप ध्यान में रख के आपको चेंजेस करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे वो टीआर डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन सिस्टम का थ्रू आएगा एंड लाइव होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो ए मेजर स्टेप टू फॉलो
the transporting authorization. देन इंटरफेस एंड स्पेशल ऑथोराइजेशन, सपोज आपने कोई थर्ड पार्टी इंटरफेस का साथ इंटीग्रेट करने जा रहे हो, लाइक आरएफसी जिसको बोलता है, इंटरफेस आरएफसी ऑथोराइजेशन। आपका कोई थर्ड पार्टी सिस्टम है और एसीपी सिस्टम है, उसका साथ अब आप आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम को आप उसका साथ इंटीग्रेट करने जा रहे हो, तब उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सिक्योरिटी। स्पेशल ऑथोराइजेशन, डेवलपमेंट ऑथोराइजेशन, टेबल एक्सेस, आपको कोई रिक्वेस्ट किया जो मेरे को टेबल का एक्सेस दीजिए, डेवलपमेंट ऑथोराइजेशन का एक्सेस दीजिए, जो आपका सैंड बॉक्स है इसमें आपको मोस्टली डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होता है, तो उस टाइम पे भी आपको कंसल्टेंट हो और एंड यूज़र हो, कोई भी है, मोस्टली डेवलपमेंट सिस्टम में एंड यूज़र का कोई रोल नहीं रहता, मोस्टली कंसल्टेंट का ही रोल रहता है। तो कंसल्टेंट बोलो, आपका मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, किसी का भी आप जब ऑथोराइजेशन देने जाओगे, दैट इज कॉल्ड स्पेशल ऑथोराइजेशन। यू कैन गिव द स्टेबल एक्सेस, यू कैन गिव दैट एनी काइंड ऑफ एक्सेस to make these things happen, to develop any kind of activities, but you have to be very careful before giving any access. Custom authorization object, call authorization AC 79 sorry 97, no backdoor is used for ACP authorization system. ACP में कोई बैकडोर फॉलो नहीं होता है। अगर आपने कुछ गलती कर दिया, उसको जब आप रेक्टिफाई करोगे, स्टिल सिस्टम में उसको रिकॉर्ड रहेगा, जब आपका ऑडिट होगा वो चीज़ आपका सामने आएगा। तो कोई भी चीज़ करने से पहले थोड़ा ध्यान से करिए। आपका पास क्वालिटी सिस्टम में आप में कोई डाउट है, कुछ भी हो, टेस्ट करना है, तो उसको पहले क्वालिटी में टेस्ट करिए, फिर उसको प्रोडक्शन में जाके मूव कराइए। देन सेंट्रल यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा एरो इधर उधर हो गया, ये अभी मैंने इसमें डाला, देख रहा हूँ इधर उधर हो गया, पर ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, सेंट्रल यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, दिस इज शॉर्टली कॉल्ड CUA। हाउ डू यू मैनेज मल्टीपल ACP सिस्टम्स यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रली, दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आपका पास अगर मल्टीपल ACP सिस्टम्स है एंड दे आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर, it might be you have multiple legal entity, multiple different companies you have to manage in a single landscape, and there are lots of different ACP systems are there, then it is difficult to manage the ACP security. But you have to do that. Every company have their certain level of access, certain level of authorization you have to maintain. So this is little tough job for that administrator and basis guy, but you have to maintain it. नेक्स्ट ACP ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप ACP का ऑडिट करने जा रहे हो, ACP इंफॉर्मेशन सिस्टम, ACP that is called AIS, continual control, final audit, auditor, internal auditors, system auditors, data security specialist। तो कोई भी कंपनी में जब ACP चलता है, मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, दो आर बेसिकली लाइक वर्क ऑन ACP। सो डेफिनेटली एक रेगुलर एक्टिविटी से सिस्टम ऑडिट होता है, डेटा ऑडिट होता है, जिसमें इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, सिस्टम ऑडिटर, दे वर्क टुगेदर। देन all you have to give also the authorization to the auditors so that they can take the data and analyze these things, how it is wrong or how it is right. And definitely auditor most of the time should have the access of view, they do not access of create anything, edit anything. So at the time of giving access to the auditor, you have to maintain that protocol that they should not get any extra leverage, so that people can do like mischief with the corporate system. So वो चीज़ भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सिस्टम ऑडिट टूल्स, सिस्टम ऑडिट टूल, सिक्योरिटी ऑडिट मॉनिटरिंग टूल, CCMS अलर्ट मॉनिटरिंग टूल्स, एक्टिविटीज लॉग। थिंग इज दैट अभी बहुत सारे टूल्स आ गया, यू कैन इंटीग्रेट विथ योर ACP सिस्टम,
एसीपी का भी खुद इनबिल्ट टूल्स है जहाँ से आप सिस्टम को ऑडिट कर सकते हो। सिस्टम आपको बताएगा, रिपोर्ट देगा जे आपका सिस्टम में क्या हुआ है और क्या हो रहा है। तो ऑडिट टूल्स को भी आपको यूज़ कर सकते हो टू मेंटेन योर authorization level, to check your authorization level, to monitor your authorization level. SAP security optimization, user monitoring and reporting, monitoring and create report based on requirement, segregation of duty, critical transaction and critical combination, securing user and password. So these are the security optimization. You have to optimize all these things. यूज़र का जो आईडी है, पासवर्ड है, उसको कैसे सिक्योर करना है, क्रिटिकल ट्रांजैक्शन, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन को कैसे, बहुत सारे टी कोड है, ट्रांजैक्शन है जहां आप सब यूज़र को दे नहीं सकते हो। दिस इज़ दैट वेरी रूट लेवल लाइक टी कोड। ओके, टी कोड यूज़ करके यूज़र ने बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका यूज़र का साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं, आपका सिस्टम का साथ। सो दीज आर द क्रिटिकल ट्रांजैक्शन यू हैव टू वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई before giving such type of T-code access to anybody. Segregation of duty, you have to segregate within your team, within the user. So this set of user can do this job, they do not need the access of this set of user can this type of job, they should not get the access of this. So उस हिसाब से आप segregate of duties segregate कर सकते हो। secure network communication, encryption, then cryptography. So these are अभी जितना सारे एसएपी सिस्टम है इसमें कम्युनिकेशन है, सब सिक्योर कम्युनिकेशन। अगर आप अभी एसएपी S/4HANA पे काम कर रहे हो, so all the network communication are encrypted communication. So definitely the security is very major and important role over here everywhere, in not on the SAP. But why I'm talking about the SAP? Because SAP is the market leading and the giant of the manufacturing ERP systems. So बहुत बड़ा चीज़ है SAP। तो it is really such difficult thing to maintain the SAP security. अभी बहुत सारे कंपनी है जो SAP सिक्योरिटी के लिए अलग से हायर करता है एवं अच्छा खासा पैकेज देता है, क्योंकि सिक्योरिटी ऐसा एक चीज़ है जिसको आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा टू सिक्योर योर सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल पेनिट्रेशन एंड मिसयूज। सो यही था आज का वीडियो एसएपी सिक्योरिटी के बारे में। तो आई थिंक मैंने समझा पाया आप लोगों को जो एसएपी सिक्योरिटी का क्या है, कैसे करना है, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सो आई थिंक जे आप लोगों को एक टेंटेटिव आइडिया हो गया, ये आप लोग एक समझ जाए जे ये चीज़ क्या है, कैसे मेंटेन किया जाता है। आगे आपका कुछ भी कमेंट्स रहेगा तो प्लीज़ हमको कमेंट्स कीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।